हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन सामान्य इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे कि एसएससी में पूछा गया है, इसके बाद यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, इसके बाद जो है एनडीए सीडीएस में भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया बारदौली सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था पहली बार, प्रथम बार, वह जो है 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल पर इन्होंने इसका जो है प्रयोग किया था। यह एसएससी 2000 और यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड साइमन। दूसरा ऑप्शन दिया गया रॉलेट। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है REH डायर और चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्जन वायली। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायर अर्थात REH डायर ने दिया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था। और यह आरआरबी सीसी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। पहला ऑप्शन दिया गया है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा ऑप्शन दिया गया C राजगोपालाचारी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। चौथा ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वह C हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है सबसे पहले इन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना। तीसरा ऑप्शन है गांधी का शांतिवाद। चौथा ऑप्शन है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। यह क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि क्रिप्स का ग्रहण या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण की वजह से ही जो है क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया हुआ था वह असफल हो गया था। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहा। पहला ऑप्शन दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी। तीसरा ऑप्शन दिया गया WC बनर्जी। चौथा ऑप्शन दिया गया है वल्लभ भाई पटेल। तो जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा। जो अबुल कलाम आज़ाद थे वह जो है सबसे अधिक समय तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ पर थे। पहला ऑप्शन दिया गया साबरमती आश्रम। दूसरा ऑप्शन दिया गया सेवाग्राम आश्रम। तीसरा ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली। चौथा ऑप्शन दिया गया कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि कोलकाता में जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे, तो वह कोलकाता में थे। और यह क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया है माउंटबेटन योजना। दूसरा ऑप्शन दिया गया क्रिप्स योजना। तीसरा ऑप्शन दिया गया चैम्सफोर्ड योजना। चौथा ऑप्शन दिया गया है वेबल योजना। तो जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा माउंटबेटन योजना जो है वह भारत और पाकिस्तान के विभाजन जो है इसी योजना के तहत हुआ था। और यह क्वेश्चन भी आरआरबी रेलवे में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 30 जनवरी 1947। दूसरा ऑप्शन दिया गया 30 जनवरी 1948। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1949। तो जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। पहला ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल।
इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन दिया गया है बी आर अम्बेडकर। तो जो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वह तीसरा हो जाएगा कि सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ऑप्शन हो जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया राज्य के पुनर्गठन के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया लौह पुरुष के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है देशबंधु के रूप में। तो इसमें जो कोड दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि पहला और दूसरा, अर्थात पहला और दूसरा जो है राज्य के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला और दूसरा हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी 2005 और यूपी पीसीएस के प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उसी के समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन दिया गया मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि चित्तरंजन दास ने जो है इंडिया फॉर इंडियंस को लिखा था, इसके लेखक थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है तो जो इसमें अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, तीसरा ऑप्शन है उधम सिंह, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि उधम सिंह जो है जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1925, चौथा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 1928 में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? पहला ऑप्शन दिया गया 1912, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1915, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1918, चौथा ऑप्शन दिया गया 1921। तो जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 1921 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है अस्तित्व में आई थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2016 और आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो जो 42 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। राजनीतिक गुरु के रूप में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इकबाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चौधरी रहमत अली, चौथा ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह। तो जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि इकबाल खान जो है वह जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? पहला ऑप्शन दिया गया जीएस खरपड़े, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन है सीएफ एंड्रयूज।
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 44 का इसमें, कि दीनबंधु जो है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 44 में, उसमें सी हो जाएगा कि चित्तरंजन दास जो है दीनबंधु के नाम से इनको जाना जाता था। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। यह आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है पूना पैक्ट, चौथा है गांधी इरविन पैक्ट। तो इसमें क्या क्रम हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी हो जाएगा। सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन है, फिर साइमन कमीशन भारत आया, फिर जो गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर जो लास्ट है में पूना पैक्ट जो है हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का कानून तोड़ा था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 248 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया 385 किलोमीटर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है 284 किलोमीटर, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है 348 किलोमीटर। तो जो 47 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि 385 किलोमीटर चल करके जो है गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। पहला ऑप्शन दिया गया है रॉलेट एक्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मॉन्टेग्यू घोषणा, तीसरा ऑप्शन दिया गया हंटर आयोग, चौथा ऑप्शन दिया गया कम्युनल अवार्ड। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी, एएसएम और सीजी 2005 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉलेट एक्ट। जो पहला ऑप्शन है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। पहला ऑप्शन दिया गया वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा ऑप्शन दिया गया है महादेव देसाई व मणि बेन पटेल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है गुरदयाल सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शहनवाज खान, तीसरा ऑप्शन दिया गया जनरल मोहन सिंह, चौथा ऑप्शन दिया गया आरसी दत्त। यह क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2010 आरआरबी में भी पूछा गया है। तो जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरसी दत्त जो है आज़ाद हिंद फौज से जो है संबंधित नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन दिया गया 1919, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1920, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1922, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1923। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ, तो जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि मुंबई 1918 में जो है कांग्रेस का दूसरा द्वितीय विभाजन हुआ। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस समाजवादियों को, दूसरा ऑप्शन दिया गया आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है खुदाई खिदमतगारों को, चौथा ऑप्शन दिया गया है रानी गौडनल्लू द्वारा नीत लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा 53 का कि खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, दूसरा ऑप्शन है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, चौथा ऑप्शन है ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का वह सी हो जाएगा कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर जो है सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसके लिए जो है देश के विभाजन पर कांग्रेस सहमत हो गई थी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। पहला ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां।
यह क्वेश्चन जो है देख लीजिए आप लोग कितनी बार रिपीट हुआ है आरआरबी। इसके बाद सीडीएस, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस प्री 2016 2012। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का वह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जो है विरोध में इन्होंने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे क्या थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि कांग्रेस के महासचिव थे। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी, कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो जो 57 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था जब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। पहला है ए पैसेज टू इंडिया, दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम, चौथा ऑप्शन दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वह डी हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया गया डॉक्टर अंसारी। तो जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग उस पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ASM CG 2003 में पूछा गया है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जवाहरलाल नेहरू, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाई किसकी उक्ति है। तो पहला ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी भी हो जाएगा, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो पहला ऑप्शन है इसमें लॉर्ड विलिंगटन, दूसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड एमहर्स्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड लिथगो, चौथा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो 65 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि लॉर्ड लिथगो जो है जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय था। फिर जो है अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी जो है कितनी बार बने थे, तो गांधी जी जो है केवल 1 बार जो है गांधी जी केवल 1 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जो गांधी जी बने थे 1 बार बने थे वह 1924 में बेलगाम अधिवेशन में जो है गांधी जी केवल 1 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो जो 67 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि भगत सिंह जो है इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि
निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। तो जो 68 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है G.B. कृपलानी, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। G.B. कृपलानी जो है आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है सर सिरिल रेडक्लिफ, तीसरा ऑप्शन है सर स्टैमफोर्ड क्लिप्स, चौथा ऑप्शन है लॉरेंस ने। तो जो 70 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि सर सिरिल रेडक्लिफ जो है इन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किया था। इसीलिए जो रेडक्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, तिन्हीं के नाम पे जो है वह रेखा जो है सीमा का निर्धारण किया गया है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, दूसरा ऑप्शन है साबरमती आश्रम में थे, तीसरा ऑप्शन है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, चौथा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय जो है इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है SN बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है CR दास, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा SN बनर्जी जी जो है उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, तीसरा ऑप्शन है हरिजन, चौथा ऑप्शन है अफ्रीकन न्यूज। तो 73 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन जो है लॉर्ड इरविन समझौता जो है इस पे जो है गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया गया B.R. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो है इन्होंने ही भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन दिया गया रंगून, तीसरा ऑप्शन दिया गया जकार्ता, चौथा ऑप्शन दिया गया है बैंकॉक। तो जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो यहीं पे जो है वीडियो समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है इसको देख करके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।